हाँ तो दोस्तों, मस्ती विद टेक में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लॉक लेआउट बना लिया था और इसके बाद ये एक्टिविटी में जो रिसाइकलर व्यू है एडजस्ट किए थे। इसके बाद हमने मॉडल क्रिएट कर लिया था, बुक एडाप्टर नाम की फाइल हमने बना ली थी। इतना तक हमने काम पिछले वीडियो में किया था। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखा है वो कृपया पहले पिछला वीडियो देख लें। दोनों वीडियो देखेंगे तब आपको पूरी चीज समझ में आएगी। पिछला वीडियो में थोड़ा स्पीड में वीडियो की काफ़ी स्लो थी, जिसके कारण बीच में एडिटिंग के टाइम में काफ़ी चीज़ें मुझे फास्ट फॉरवर्ड भी करनी पड़ी। तो कोशिश करूँगा इस वीडियो में थोड़ा स्पीड को तेज रखूं। और पिछले वीडियो में एक आवाज़ की भी प्रॉब्लम आई थी, कहीं कहीं साउंड जो है एडिटिंग के टाइम सिंक नहीं रहा था, साउंड और वीडियो आगे पीछे हो गया था। कंप्यूटर का कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के कारण हुआ था, तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में नहीं होगा। तो हम जहाँ तक वीडियो छोड़े थे वहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने बुक एडाप्टर नाम का फाइल बना लिया था। अब इस बुक एडाप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, इसकी कोडिंग करेंगे। पिछले में सिर्फ ये फाइल बना के हमने छोड़ दी थी। यहाँ आप देखिए, ये बुक एडाप्टर नाम की क्लास बनी हुई है। हम ये एडाप्टर बना रहे हैं। हमारा जो ये मेन एक्टिविटी में जो ये लेआउट में रिसाइकलर व्यू है और बुक लेआउट में जो हमने ये ब्लॉक लेआउट में जो हमने ये एक लेआउट बनाया है, जिसको हमको रिसाइकलर व्यू में स्टेप दर स्टेप अलग अलग डाटा के साथ इसमें सेट करना है। इन दोनों को सेट करने का काम ये एडाप्टर करेगा। तो इस एडाप्टर को जो ये क्लास हमारा है, इसको हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड करेंगे, कहाँ एक्सटेंड करेंगे? इसको पहले एक्सटेंड करते हैं रिसाइकलर व्यू पे। रिसाइकलर व्यू पे इसको एक्सटेंड करते हैं, रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर। यहाँ हम इसको एक्सटेंड करेंगे। ये लाल लाल जो आ रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है एरर का। ये एरर हमारा कोड में नहीं है। दरअसल इन चीज़ों को करने के पहले और काफ़ी चीज़ें करनी होती है, लेकिन वो चीज़ें हमने नहीं की है। पहले हम सीधा ये चीज़ लिख रहे हैं, जिसके कारण ये रेड आ रहा है। लेकिन ये रेड आने से कोई दिक्कत नहीं है। ये हम डायरेक्ट करके इस तरीक़ा से करेंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो आपको वो सारी चीज़ें जो करनी थी पहले, उसको ये एंड्रॉयड स्टूडियो खुद कर देगा और आपको आसानी होगी। तो इसको हमने बुक एडाप्टर को एक्सटेंड किया रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर पे, और इसमें हम पास कर देते हैं इसी एडाप्टर के व्यू होल्डर को। ये कौन सा एडाप्टर है? हमारा बुक एडाप्टर। तो इसमें पास कर रहे हैं हम बुक एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर जो है आपका व्यू को क्रिएट करता है, अर्थात व्यू का मतलब हो गया कि ये जो आप ब्लॉक बनाए हैं, ये पूरा ब्लॉक को एक व्यू बोलेंगे। इसको क्रिएट करके इस एडाप्टर को पास करेगा। इसके लिए हमने ये दिया है। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसमें पूरा का पूरा रेड दे रहा है। अब इसको ऑटोमेटिक छोड़ देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो पर उस कोड को लाने के लिए। तो इस पर कहीं पर भी आप माउस को ले जाएंगे तो ये रेड पे देखिए ले गए। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपने आप शो कर रहा है। अगर ये अपने आप नहीं भी आ रहा तो अल्ट और इंटर दाबिएगा तो ये चीज आएगी। ठीक है, या तो आप ये डायलॉग बॉक्स को लाइए, यहाँ माउस का कर्सर ले जाइएगा उस पर, तो ये डायलॉग बॉक्स आ रहा है। इसमें भी देखिए यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट मेथड आ रहा है। या फिर इस पर कहीं पर भी माउस का कर्सर रखकर अल्ट और इंटर दबाएंगे। अल्ट इंटर दबाते के साथ आपको ये डायलॉग खुल रहा है। इस डायलॉग में सबसे ऊपर देखिए है इम्प्लीमेंट मेथड्स, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करने पर ये आपका मेथड्स का डायलॉग आ गया।
इस मेथड्स के डायलॉग में ऑलरेडी ये 3 मेथड सिलेक्ट है, यही 3 मेथड आपको करने भी है। तो ये तीनों सिलेक्ट है, तीनों को सिलेक्ट ही रहने देना है और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। इसमें आपको और कहीं कुछ नहीं करना, सीधा ओके पे क्लिक कीजिए। वो तीनों मेथड यहाँ क्रिएट हो गए और वो जो लाल रंग की लाइन थी वो गायब हो गई। एक एरर आपका सॉल्व हो। अब ये है आपका दूसरा एरर व्यू होल्डर रेड आ रहा है। व्यू होल्डर इसलिए रेड आ रहा है क्योंकि व्यू होल्डर नाम का एक क्लास पहले हमें बनाना था, वो हमने नहीं बनाया। तो इस पर भी क्या करना है, आप माउस का कर्सर रखिए और अल्ट करके इंटर दबाइए। अल्ट करके इंटर दबाते के साथ देखिए डायलॉग खुला, इसमें सबसे ऊपर है क्रिएट क्लास व्यू होल्डर, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपका व्यू होल्डर का क्लास खुल गया। अब देखिए जितना व्यू होल्डर रेड था वो सारा साफ हो गया। अब आपका अंडरलाइन है बुक एडाप्टर डॉट व्यू होल्डर रेड से, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। इस पर आप कर्सर ले जाएंगे तो ये जो आपका आ रहा है मेक व्यू होल्डर एक्सटेंड, इसको सिलेक्ट कर लेना है या फिर इस पर क्लिक करके अल्ट करके इंटर दाबिएगा तो यहाँ अपने आप आपका देखिए व्यू होल्डर एक्सटेंड हो गया। देखिए वहाँ से रेड गायब हो गया, यहाँ रेड आ गया। यहाँ रेड आया है मतलब अभी और कुछ कोड बाकी है। यहाँ से रेड गायब हुआ तो ये आपका ये एक्सटेंड हुआ है इस पे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर पे। ऊपर जो है एडाप्टर पे एक्सटेंड किए थे, यहाँ नीचे। फिर इस पर वही काम करना है, कर्सर को ले जाएंगे तो कर्सर को ले जाएंगे फिर एक डायलॉग में शो कर रहा है कि क्रिएट कंस्ट्रक्टर, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करते के साथ ये कंस्ट्रक्टर बन गया। अब देखिए टोटल एरर सॉल्व हो चुके हैं हमारा। देखिए बिना कोई कोड लिखे सारा कोड लिखा गया। ऐसे अगर लिखते तो इस सारे कोड आपको लिखने पड़ते, ऐसे हमने उस तरीका से किया तो कोई कोड नहीं लिखना पड़ा और सारा कोड लिखा गया है। अब ये हमारा एडाप्टर तैयार है, लेकिन ये एडाप्टर अभी पूरा तरह से तैयार नहीं है। ये एक डमी एडाप्टर बना है, यानी एडाप्टर का कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो है हमने बना लिया है। अब इसमें मेन चीज़ें कुछ चीज़ें, यहाँ हमारे पास 3 मेथड है। ये पहला जो है देखिए मेथड ऑन क्रिएट है, दूसरा मेथड ऑन बाइंड है, तीसरा मेथड है गेट आइटम काउंट। इन तीनों में आपको कोड करना है। देखिए हम इंडिकेट करते रहे कि ये तीनों जगह भी हमें कोड करना है, ये तीनों में अभी हमें कोड करना है। इसके अलावा ये भी क्लास है, इसमें भी अभी हमें कोडिंग करना है। ये 4 जगह भी हमें कोडिंग करना है, तब जाके ये डमी एडाप्टर जो है काम का एडाप्टर बनेगा। तो खैर इसको कोडिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम आ जाते हैं अब अपने मेन एक्टिविटी पे। यहाँ से मेन एक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो आप ऐप स्टार्ट कीजिएगा और उसका मेन लुक जो है ये रिसाइकलर व्यू आएगा तो ये क्या क्या करेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका लेआउट में ये जो रिसाइकलर व्यू है इसको हमको डिफाइन करना है इस मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में डिफाइन करना है तो यहाँ पर ये जो क्लास है उसके नीचे आएंगे, ओवरराइड के जस्ट ऊपर यहाँ पे हम उसे डिफाइन करते हैं प्राइवेट रिसाइकलर व्यू है और इसको कोई भी नाम हम दे देते हैं। बुक है तो हम इसको बुक रिसाइकलर व्यू नाम दे देते हैं। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हमने रिसाइकलर व्यू को डिफाइन किया कि हमारा ये जो मेन लेआउट है इसमें एक रिसाइकलर व्यू है। अब देखिए इस रिसाइकलर व्यू का हमने आईडी यहाँ सेट किया था रिसाइकलर व्यू, ठीक है। ये आईडी को यहाँ हमको शो करना होगा कि हमारे पास ये रिसाइकलर व्यू का आईडी है। तो यहाँ आ जाइए ऑन क्रिएट में। अब ऑन क्रिएट में नीचे आते हैं और रिसाइकलर व्यू को आईडी देते हैं। तो ये हमारा बुक रिसाइकलर व्यू जो डिफाइन किया हुआ है, बुक रिसाइकलर व्यू इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी, ये है r डॉट id डॉट रिसाइकलर व्यू, यही हमने दिया था। देखिए ये नाम जो है ये हमने दिया था, इसको यहाँ शो कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारा नाम जो है रिसाइकलर व्यू का यही है, इसी नाम को हमने यहाँ सिलेक्ट किया है।
ये हमारा डिफाइंड हो गया। अब रिसाइकलर व्यू आने के बाद हमें इसका एक लेआउट मैनेजर सेट करना पड़ता है। लेआउट जो है, ये जो रिसाइकलर व्यू है, इस पर एंड्रॉयड स्टूडियो में 3 तरह के लेआउट डिफाइन होते हैं। एक लीनियर लेआउट होता है, रिसाइकलर व्यू को ऊपर नीचे या दाएं बाएं जो सरकाते हैं वो लीनियर लेआउट होता है। दूसरा होता है ग्रिड लेआउट, और तीसरा जो है मिक्स टाइप का ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट में जनरल आपको सब बराबर बराबर ब्लॉक बनते हैं, और मिक्स टाइप वाला में बड़ा छोटा हर तरह का नेस्टेड टाइप का बनता है। तो इसमें आप जिस तरीका का ब्लॉक शो करना चाहते हैं वैसा आपको एक लेआउट मैनेजर इसमें डिफाइन करना होता है। तो हम इसको सबसे पहले लेआउट मैनेजर डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें हम लीनियर लेआउट मैनेजर लगा रहे हैं, काहे कि जो हमारा ब्लॉक जो है वो लीनियर टाइप का हमने बनाया था। ये लीनियर लेआउट मैनेजर, इसका जो है नाम कुछ भी दे देते हैं, मान लिया लेआउट मैनेजर देते हैं, और इक्वल टू न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, और इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट पास करना है। तो कॉन्टेक्स्ट में आपको दिस पास कर देना है। ये आपका लीनियर लेआउट मैनेजर डिफाइन हो गया। अब इस लेआउट मैनेजर को आपको रिसाइकलर व्यू पर सेट करना है। बुक रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, इसमें आपको जो लेआउट मैनेजर हमने डिफाइन किया था उसे सेट कर दिया। ये हमारा लेआउट मैनेजर सेट हो गया। लेआउट मैनेजर सेट होने के बाद इसमें एक चीज और करना होता है कि ये लेआउट लीनियर वाला हमने सेट किया है, तो लीनियर लेआउट मैनेजर क्या होता है कि ऊपर नीचे भी सरकता है, दाएं बाएं भी सरकता है। तो उसको आपको बताना होता है कि आपको मूवमेंट कैसा चाहिए। तो हमने जो ब्लॉक बनाया है ये वर्टिकली ऊपर नीचे होने वाला बनाया है, तो इसमें इसका ओरिएंटेशन, लेआउट मैनेजर का ओरिएंटेशन सेट करना होगा। तो लेआउट मैनेजर डॉट सेट ओरिएंटेशन, इसको हमने वर्टिकल दे देते हैं, वर्टिकल। ये हमारा लेआउट मैनेजर को वर्टिकली जो है ऊपर से नीचे या नीचे ऊपर हम लोग सरका पाएंगे। लेआउट मैनेजर सेट करने के बाद अब इसका एडाप्टर जो है हमारा इस रिसाइकलर व्यू का लिए जो हमने एडाप्टर बनाया था उस एडाप्टर को इस पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले एडाप्टर को डिफाइन करते हैं। हम लोगों ने क्या बुक एडाप्टर लिया था, तो बुक एडाप्टर, इसको यहाँ पर पहले एक डिफाइन कर लेते हैं, नाम इसका बुक एडाप्टर ही रखते हैं, इक्वल टू न्यू बुक एडाप्टर, बुक एडाप्टर, ये हमने डिफाइन किया। और अब इसको भी जो है हम लेआउट, ये जो रिसाइकलर व्यू है उस पर सेट कर देंगे। तो बुक रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर, और इसमें दे देते हैं बुक एडाप्टर, जो एडाप्टर डिफाइन किया था वो सेट कर दिए। ये हमारा सेट हो गया। ये प्रक्रिया करने के पहले हमको एक और काम करनी थी कि हम जो इस रिसाइकलर व्यू में जो डाटा शो करना चाहते हैं उस डाटा का एक लिस्ट, यानी हर ब्लॉक में हमारे पास डाटा रहेगा। क्या डाटा रहेगा? बुक का टाइटल रहेगा, नाम रहेगा, और उसका काउंटिंग रहेगा। तो इस तरीका का एक लिस्ट बनाना है हमें, जिसमें इस तरीका का तीनों वेरिएबल का वैल्यू हमारे पास रहे। तो उसको हमको पहले बनाना था। तो एक लिस्ट बना लेते हैं इसमें, ये जहां पर हमने डिफाइन किया है उसके नीचे एक लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट, ये जो है उसका टाइप क्या होगा, तो हमने जो बुक मॉडल बनाया था उस मॉडल का लिस्ट बनाएंगे, बुक मॉडल का। बुक मॉडल में देखिए हम लोगों ने क्या रखा था, 3 तरह के स्ट्रिंग रखे थे, बुक टाइटल, बुक प्राइस और बुक क्वांटिटी। वो हम देते हैं इसमें बुक मॉडल, इसका नाम दे देते हैं बुक मॉडल लिस्ट, बुक मॉडल लिस्ट इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट, न्यू अरे लिस्ट, एक नया अरे लिस्ट हम बना रहे हैं। अब इसमें हम हमारा जितना भी बुक है उतना तरह का उतना डाटा हमको चाहिए। तो मान लिया पहला बुक हमारा जो है साइंस का है, जिसका दाम जो है मान लिया कि 150 रुपया है, वो हमारे पास 20 को है। तो उसको पहले यहाँ पर ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? बुक
मॉडल लिस्ट में, बुक मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, ऐड में क्या करेंगे, न्यू बुक मॉडल, न्यू बुक मॉडल, न्यू बुक मॉडल करेंगे। अब ये देखिए आपको इंडिकेट कर रहा है, सबसे पहले हमें बुक टाइटल देना है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग है उसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर के बुक का टाइटल दे देते हैं। मान लिया साइंस का बुक है, साइंस का बुक है, हमने साइंस का नाम दे दिया, कॉमा करके इसका प्राइस देना है, तो वो भी स्ट्रिंग था, इसको इन्वर्टेड कॉमा में घेर के मान लिया 200 रुपये कीमत है, 200 रुपये दे दिया। फिर उसका काउंटिंग हमें देना है, वो भी हमें स्ट्रिंग में चूंकि लिया था स्ट्रिंग में दे देते हैं। मान लिया हमारे पास 10 को बुक है, 10 को दे दिया। ये हमारा पहला लिस्ट क्रिएट हुआ, यानी हमने एक ब्लॉक हमने बना लिया है, ये एक ब्लॉक। इस तरीका का मान लिया हमारे पास 20 ब्लॉक की ज़रूरत है, साइंस का है, केमिस्ट्री का है, फिर ये हिस्ट्री का है, इस तरीका से बहुत सारे बुक है। तो इसको हम कॉपी कर देते हैं, कंट्रोल डी से इन 10-12 को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब सारा में ये डाटा हमारे पास सेम ही आ गया है, तो डाटा थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मान लिया पहला साइंस का था, दूसरा हिस्ट्री का बुक है, तीसरा मान लिया स्टोरी बुक है, ये 11 बुक है, ये 20 बुक है। इस तरीका से हमने ये डाटा सेट कर दिया। ये हमारा लिस्ट जो है तैयार हो गया। यही लिस्ट जो है इस ब्लॉक में आएगा और अलग अलग ब्लॉक के रूप में इस रिसाइकलर व्यू में सेट होगा। तो उस लिस्ट को अब हमको पास करना पड़ेगा। लिस्ट को कहाँ पास करना पड़ेगा, ये जो बुक मॉडल लिस्ट है इसको पास करना पड़ेगा हमको इस एडाप्टर में पास करना होगा, क्योंकि एडाप्टर ही न इसको लिस्ट को जो है रिसाइकलर बुक रिसाइकलर व्यू जो है इसको और ये जो ब्लॉक हम बनाए ये दोनों को कनेक्ट करेगा। तो उस लिस्ट को हम ये बुक एडाप्टर में यहाँ पे जो न्यू बुक एडाप्टर डिफाइन किए हैं यहाँ पे हम उसको पास करेंगे। मॉडल लिस्ट को पास कर दिया। अब फिर यहाँ रेड आ गया। फिर यहाँ रेड इसलिए आया है क्योंकि हमने यहाँ से एडाप्टर को लिस्ट दे दिया है, लेकिन जो हमने एडाप्टर बनाया है इसमें लिस्ट अभी हमने नहीं निकाला है, इसलिए ये रेड आ रहा है। अब एडाप्टर कोई भी चीज जो है किसी को पास करते हैं तो उसको कहीं निकालना भी होता है, नहीं निकालेगा तो शॉर्ट करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी कहीं दे दिए, उसको खुला तार छोड़ दिया तो शॉर्ट करेगा। तो उसी तरीका से यहाँ एडाप्टर में हम दे दिए हैं, लेकिन यहाँ ये एडाप्टर में हम निकाले नहीं है, तब यहाँ निकालते हैं। अब देखिए जो पहला यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो क्लास है मेन क्लास है उसमें हम लिस्ट डिफाइन करेंगे। जो लिस्ट यहाँ बनाए हैं वही लिस्ट वहाँ भी डिफाइन करेंगे, यानी ये चीज जो हमने यहाँ डिफाइन की थी वही चीज फिर से हमको वहाँ डिफाइन करनी है। इसी चीज को वहाँ डिफाइन करते हैं एडाप्टर में। एडाप्टर में हम एक नया लिस्ट डिफाइन करते हैं। तो कौन टाइप का था, तो बुक मॉडल लिस्ट, और इसका नाम हमने रखा था बुक मॉडल लिस्ट। इसको हमने यहाँ डिफाइन कर लिया। अब इसको नीचे आते हैं और फिर से अल्ट और इंसर्ट ये दबाएंगे। अल्ट इंसर्ट दबाएंगे तो ये कंस्ट्रक्टर हमको क्रिएट यहाँ करना है। ये सिलेक्ट है ही, इसको ओके कर दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। बस इतना ही काम हमको करना था। हमें एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट, देखिए अब यहाँ ये रेड खत्म हो गया, यानी अब हमारा कोड ये सही हो गया। यानी यहाँ से जो हम बुक मॉडल लिस्ट दिए हैं और यहाँ एडाप्टर में हमने बुक मॉडल लिस्ट निकाल लिया है। इतना काम होने के बाद अब हमने जो ये काम बाकी छोड़ा था उस पर काम करते, चूंकि लिस्ट हमारी आ चुकी है। अब ये एडाप्टर क्या करेगा कि इस लिस्ट में से एक एक आइटम हमारा उठाएगा। एक एक आइटम का मतलब ये जो है, ये पहला जो है ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है। तो एक एक करके आइटम को उठाएगा। तो वो उठाएगा और लेके कहाँ आएगा, वो यहाँ पे ऑन क्रिएट पे लेके आएगा। ठीक है, ऑन क्रिएट पे ये
व्यू को क्रिएट करता है, यानी ये जो ब्लॉक हमारा है इस ब्लॉक को क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? सबसे पहले हमें यहाँ लेआउट को इन्फ्लेट करवाना है, तो हम सबसे पहले एक व्यू डिफाइन करेंगे। व्यू इक्वल टू, देखिए ये जो डिफाइन कर रहे हैं इसको लेआउट इन्फ्लेटर पे लाना है, तो इस पे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, ये कहाँ से लेगा? ये व्यू ग्रुप से लेगा। इस व्यू ग्रुप से, ये व्यू ग्रुप का नाम क्या है? पेरेंट नाम है, तो उसका यहाँ देंगे पेरेंट से लेना है। पेरेंट डॉट के बाद गेट कॉन्टेक्स्ट, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, इस पेरेंट को कॉन्टेक्स्ट में लाएगा। इसके बाद फिर डॉट दीजिए और इसको इन्फ्लेट करवाएगा। कहाँ करवाएगा? तो इस लेआउट में करवाएगा। इस लेआउट का नाम क्या है? ब्लॉक लेआउट। तो वो ब्लॉक लेआउट इसमें उसको डिफाइन करेंगे, आर डॉट लेआउट डॉट ब्लॉक लेआउट। यहाँ पर इसको इन्फ्लेट कराएगा। इसके बाद फिर कॉमा दीजिए। यहाँ अगला जो है व्यू ग्रुप का वो पास करना है, तो व्यू ग्रुप हमारा क्या है? पेरेंट है, पेरेंट पास कीजिए और उसके बाद कॉमा देके एक फॉल्स पास कर दीजिए। ये आपको फॉल्स पास कर दीजिए। ये आपका कोड इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे जो पहले से रिटर्न नल है, अब रिटर्न नल आपको नहीं रखना, इस व्यू को ही रिटर्न करना है। न्यू व्यू होल्डर व्यू, ये हमारा ब्लॉक हमारा तैयार करके दे दिया। ये ब्लॉक किसको मिलेगा? ये ब्लॉक मिलेगा इस व्यू होल्डर को मिलेगा। काहे कि यहाँ से जो है ये व्यू जो बना है वो किसको पास किया गया है? व्यू होल्डर को पास किया गया है। तो व्यू होल्डर हमारा कहाँ है? यहाँ है, यानी यहाँ पे वो ब्लॉक हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे ब्लॉक को हम डिफाइन करेंगे। ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या है? 3 टेक्स्ट व्यू हमारे पास वेरिएबल ग्रुप में थे, तो ये तीनों टेक्स्ट व्यू को पहले यहाँ डिफाइन करना है। तो पहले डिफाइन करते हैं उसको। प्राइवेट टेक्स्ट व्यू पहला क्या था? मान लिया टाइटल था, टाइटल है। दूसरा प्राइवेट, दूसरा भी आपका टेक्स्ट व्यू ही है, प्राइस था। तीसरा टेक्स्ट व्यू बुक क्वांटिटी, बुक क्वांटिटी तीनों था। इस सब में भी बुक जोड़ देते हैं। बुक टाइटल और ये बुक प्राइस, ये 3 चीजें हैं। इन 3 चीजों को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा। तो 3 चीजों को नीचे यहाँ व्यू होल्डर का जो सब क्लास है उसमें सुपर के नीचे आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बुक टाइटल इक्वल टू क्या है? यहाँ पे आपको आइटम व्यू के अंदर आइडेंटिफाई करना। आइटम व्यू का मतलब ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक के अंदर आइडेंटिफाई करना है। तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आईडी डॉट, हमारा बुक टाइटल था, ये बुक टाइटल, ठीक है। ये पहला चीज़ को डिफाइन कर लिया हमने। दूसरा चीज, तीसरा भी ऐसे ही डिफाइन होगा। ये हमने इसको आइडेंटिफाई भी किया, पहले यहाँ डिफाइन किया फिर आइडेंटिफाई किया। अब ये जो आइडेंटिफाई किया है हमारे पास, इसने आइडेंटिफाई का मतलब इसको तीनों को पहचान लिया कि कहाँ कहाँ है। अब इसमें हम डाटा को सेट करेंगे। जो डाटा हमें यहाँ से मिल रही है, यहाँ से जो डाटा मिल रहा है, इस डाटा को इसमें हम सेट करेंगे। तो उसके लिए एक नीचे और जो है क्लास बनाएंगे, प्राइवेट क्लास बनाएंगे। प्राइवेट वाइड सेट डाटा करके हमने क्लास बनाया। इसी में हमको इस तीनों का वैल्यू सेट करना है। ये सेट करना है बुक प्राइस डॉट सेट टेक्स्ट, और तीसरा बुक क्वांटिटी डॉट सेट टेक्स्ट। तीनों में हमें टेक्स्ट सेट करना है। टेक्स्ट कहाँ से आएंगे? ये हमारे पास यहाँ से आएंगे। तो इस सेट को अभी निकाले नहीं है, इसको निकालेंगे अभी। तो इसको निकालेंगे कहाँ?
ये निकाल लेंगे बाइंड व्यू होल्डर में। पहला वाला का तो हमारा काम हो चुका है ऑन क्रिएट का, अब दूसरा वाले का काम करना बाइंड व्यू होल्डर पे। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में जो है हम चीज़ों को निकालते हैं। चीज़ हमारे पास क्या है, 3 स्ट्रिंग है, एक बुक टाइटल, एक ये स्ट्रिंग है। इन चीज़ों को निकालना है। तो पहला स्ट्रिंग हम लेते हैं, स्ट्रिंग क्या है हमारे पास, टाइटल है। ये टाइटल है, ये कहाँ से निकलेगा हमारे पास, ये जो बुक मॉडल लिस्ट है उसमें से निकलेगा। बुक मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन, पोजीशन का मतलब बुक मॉडल लिस्ट में ये जैसे हमारे पास ये पूरा बुक मॉडल लिस्ट है, तो ये पोजीशन 0 है, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है, इस तरीका से लिस्ट का स्थान है। तो हमको मान लिया पहला अगर निकालना है तो पहला के लिए 0 पोजीशन पुट करना है, तो ये पहला के लिए यहाँ 0 पोजीशन पुट होगा, तो यहाँ 0 देंगे तो एक को निकलेगा। तो यहाँ जो इंटीजर हमारा ये पोजीशन, इसको यहाँ पुट कर देंगे, पोजीशन डॉट गेट बुक टाइटल। ये हमारा आ गया, पहला चीज निकल गया। अब दूसरा है, फिर से स्ट्रिंग लेते हैं, चूंकि स्ट्रिंग ही हम डिफाइन किए थे, प्राइस, बुक मॉडल लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट बुक प्राइस, ये प्राइस निकल गया। तीसरा हम स्ट्रिंग था क्वांटिटी का, स्ट्रिंग क्वांटिटी का था, इसको भी सेम तरीका से निकाल लेंगे, डॉट गेट बुक क्वांटिटी। ये तीनों चीज़ें हमने निकाल ली। अब तीनों चीज़ों को जो है हमको भेजना है सेट करने के लिए, इसके पास सेट करने के लिए। तो ये कहाँ है, हमारे व्यू होल्डर के अंदर है। तो अब इसके बाद हम चीज़ों को भेज देंगे, ठीक है। होल्डर लिखेंगे, होल्डर डॉट सेट डाटा, ये हमने वहाँ भेजा। तो क्या क्या भेजना है, 3 चीज़ें भेज दी हैं। टाइटल भेजना है, टाइटल, प्राइस भेजना है, पोजीशन नहीं, प्राइस भेजना है, और क्या भेजना है, क्वांटिटी। ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ से भेज दी। अब चूंकि यहाँ निकाली नहीं है हमने, इसलिए रेड है। निकालेंगे कैसे, तो ये व्यू होल्डर का हमारा सेट डाटा क्लास ये है, तो यहाँ पर निकालेंगे। पहला चीज़ टाइटल है, तो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइटल एक चीज निकल गया। दूसरा चीज प्राइस है, स्ट्रिंग प्राइस, और तीसरा चीज क्या है, क्वांटिटी है, स्ट्रिंग क्वांटिटी। ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। तीनों चीजें निकाल ली तो यहाँ का हर एक चीज खत्म हो गया। ये तीनों जो निकले यहाँ सेट कर देना है। तो सेट करना है सबसे पहले टाइटल में टाइटल सेट कर देते हैं, टाइटल, ठीक है। दूसरा हमारा प्राइस है, प्राइस में प्राइस सेट कर देते हैं। लेकिन प्राइस में अगर जैसे कीमत लिखा हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे कीमत लिखा, देखिए रुपीज करके इस तरीका से लिखा हुआ है, लेकिन हमने यहाँ जो वैल्यू दिया है केवल ये दिया है, तो वो ऐसा ही सिंपल लिखा जाएगा। तो इसको हमको थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा में हम रुपीज लिखते हैं, डॉट देके स्पेस लिखे हैं। अब इसके बाद प्लस दिए, प्लस देने के बाद हमारा जो प्राइस है जो ऊपर से मिला था उसको लिख दिए, प्लस करके फिर से हमारा ये बैक स्लैश ये इस तरीका से लिख दिया, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब तीसरा क्वांटिटी को, चूँकि क्वांटिटी को हमने कुछ भी नहीं, डायरेक्ट क्वांटिटी है तो हमने यहाँ डायरेक्ट क्वांटिटी दे दिया। ये हमारा काम यहाँ से फिनिश हो गया, ये भी काम फिनिश हो गया। अब बच गया सिर्फ ये गेट आइटम काउंट। आइटम कैगो हमारे पास है, तो आइटम हमारे पास देखिए कैगो है, इतना सारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है लिस्ट में। तो लिस्ट में 11 गो है, तो ये कैसे काउंट करेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सीधे लिस्ट का साइज दे देंगे। तो क्या लिस्ट है हमारा, बुक मॉडल लिस्ट डॉट साइज, ये हमने दे दिया। ये भी काम खत्म हो गया। ये हमारा टोटल चीज फिनिश हो गया।
यानी हमारा डाटा वहाँ से ले लिया, डाटा हमारा दे दिया और सेट कर दिया। तो हमारी चीज़ें पूरी की पूरी कंप्लीट हो। ये यहाँ लिस्ट हमने फिक्स लिस्ट बनाई है। आपको ज़रूरत पड़ेगा वेरिएबल लिस्ट की, तो वेरिएबल लिस्ट जैसे बनता है उसी ढंग से बना लेंगे और जो सेट करेंगे वहाँ मिल जाएगा। अब इसको हमने दे दिया। अब इसको हमारा लगभग काम फिनिश हो गया है। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो ये अब हमने अपने एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको देखते हैं रन करके। ये देखिए सक्सेसफुली रन हो रहा है और सही ढंग से काम कर रहा है। जैसा हमने डाटा सेट किया था सेम टू सेम डाटा, और देखिए एकदम स्मूथली ऊपर नीचे भी हो रहा है। रिसाइकलर भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, डाटा भी परफेक्ट सेट हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये जो लीनियर लेआउट को सेट किया है इसके जगह हम ब्लॉक जो है ग्रिड लेआउट वो कैसे सेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।